नमस्कार दोस्तों, टॉपर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करी जाएगी लेखा परीक्षक भर्ती कोर्ट केस एग्ज़ाम डेट कब तक होगा। एक और इसमें रीट डाल दी गई है इस भर्ती में, ठीक है। और एएसओ परिणाम, समकक्षता विवाद और नई एएसओ की भर्ती और एजीटीए वैकेंसी के बारे में, और एक आने वाली जो फार्मासिस्ट वैकेंसी है इसके बारे में, इन सभी बातों पे दोस्तों विस्तार से चर्चा करी जाएगी। जुड़े रहिए टॉपर 16 के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करी जाएगी लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में, एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो एग्ज़ाम डेट मान के चलिए नवंबर दिसंबर यही है, और अभी तक हालांकि इसकी ऑफिशियल सूचना नहीं आई है, लेकिन अनुमान संभवतः यही रहेगा, दिसंबर से ज़्यादा नहीं जाने वाला एग्ज़ाम, ठीक है। और दूसरी सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही कि सर एक और केस इसमें रीट डाल दी गई है क्या। तो जी हाँ, सेवा नियमावली को चैलेंज किया गया है, जिसकी हियरिंग 11 तारीख को है, ठीक है। और एक ऑलरेडी केस इसमें चल रहा है जो समकक्षता वाला पुराना वाला मैटर है, उसकी हियरिंग 16 तारीख को है, ठीक है। तो दो प्रकार की रीटें इसमें डाली गई हैं, और इससे जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और हमने एक लॉयर से हमने बात करा था, तो उन्होंने यही बोला था कि इस भर्ती में संभवतः किसी प्रकार का रोड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कोर्ट केस के चक्कर में ये पूछ के समय ना बर्बाद करें कि क्या होगा, भर्ती फंसेगी, क्या होगा, ठीक है। तो इसमें 16 तारीख वाला केस तो हमने इसको अच्छे से न्यायालय में जाके सुना था, दलीलें इसकी, और जो 16 की जिसकी हियरिंग होनी है, इससे पहले वाले में हम खुद गए थे। और तो उस केस में तो करीबन यही है कि सरकार और विभाग से नहीं, सरकार से जवाब मांगा गया है, और 2 बार से सरकार जवाब दे नहीं रही है, ठीक है। जिस दिन उस पे सरकार अपना काउंटर करेगी उस दिन जज का डिसीजन आ जाएगा, ठीक है। और रही बात 11 तारीख को जो सेवा नियमावली को चैलेंज किया गया है, इसकी पहली हियरिंग है। तो सेवा नियमावली को दोस्तों चैलेंज करना और चेंज करना ये बहुत ही कठिन काम है। ये कठिन काम किस लिए है आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले ये वैकेंसी 2015-2016 में आई थी, तो 2015 वाली तो मान लो क्लियर हो गई थी अच्छे से। 2016 में ये भर्ती आई थी, उस समय भी बीकॉम और ओ लेवल था, ठीक है। और उसमें करीबन 2800 समथिंग सीटें आई थी, 2700-2800 के आसपास, और जिसमें से इनको कैंडिडेट्स केवल 700-750 के आसपास मिले थे, 733 या 740 ऐसे ही। तो कुछ कैंडिडेट्स वहाँ से, मतलब 40-50 कैंडिडेट क्या थे कि वहाँ से डीवी में थी, नहीं दूसरी भर्ती में थे, सॉरी। तो 700-750 के आसपास इनको कैंडिडेट्स मिले थे पिछली भर्ती में, 2700-2800 में, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर में। तो उस समय सोचिए, सेवा नियमावली को भी उस समय भी चैलेंज किया गया था, लेकिन विभाग ने सीधा नकार दिया कि जो हमने अर्हता रखी हुई है वही। तो आप समझ सकते हैं कि जब सीटें केवल 30% 35% कैंडिडेट मिले, उसके बाद भी सेवा नियमावली को चेंज नहीं किया गया, तो इस बार तो मान लीजिए इनको 6500-6600 फॉर्म पड़ा है, 500 कैंडिडेट इनको आराम से मिल जाएंगे, ओ लेवल वाले प्रॉपर कैंडिडेट मिलेंगे, ठीक है। तो अगर सीटें खाली होती हैं दोस्तों, तब इस पे थोड़ा सा विभाग एक्शन लेता है 2-3 बार से। यूपी पुलिस एएसआई में समकक्ष रखने का सबसे बड़ा रीज़न था कि 2016 में मैक्सिमम सीटें खाली चली गई थी, इसलिए जो 2021 में भर्ती आई थी एएसआई की, उसमें समकक्षता रखा गया। और इसमें लेखा संवर्ग की जो भी भर्तियां हैं, इसमें बीकॉम ओ लेवल ही है, और इसमें किसी प्रकार का विभाग से आप बात भी करेंगे किसी बड़े अधिकारी से, तो वहाँ पे सीधा नकार देंगे कि हमको ओ लेवल के अलावा किसी प्रकार के कैंडिडेट्स चाहिए ही नहीं। और इस बार तो इनको ठीक ठाक कैंडिडेट, क्योंकि 2016 के बाद से पहली बार भर्ती आई है, तो 6-7 सालों में तो मैक्सिमम लड़के ओ लेवल कर लिए होंगे, और इनको
पर्याप्त मात्रा में जितनी सीटें हैं ओ लेवल कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। अगर सीटें खाली जाती तो एक बार विभाग विचार करता, क्योंकि 2 बार से सीटें खाली जा रही थी। तो ये मान के चलिए कि इसमें समकक्षता का जो विवरण है सेवा नियमावली में नहीं है, ठीक है। तो सेवा नियमावली में केस करना और सेवा नियमावली को चेंज करना ये आसान काम नहीं है, हम पहले भी बताए हैं। अब देखिए 11 को हियरिंग है, क्या होता है क्या नहीं, आपको पूरी तस्वीर जो है बता दी जाएगी, ठीक है। अब बाकी जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरे हैं ओ लेवल की, आप लोग तैयारी करते रहिए। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव और अनुमान है, इस भर्ती में किसी प्रकार का रोड़ा नहीं पड़ने वाला, मैं आपको लिखित दे सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन इतना नीट एंड क्लीन दिया गया है कि इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सकता। और दूसरी खबर है एएसओ परिणाम। तो इसमें जहाँ तक हमने बताया हुआ था कि इसका परिणाम जो है अक्टूबर मंथ में संभावित, सितंबर में ही संभावित था, लेकिन सुनने में आ रहा था कि अक्टूबर में ये अब आने वाला है। और जो 2-3 दिन से खबर मिली है कि अब इसमें अभी और लेट हो सकता है। अब ये रिज़ल्ट आपका 15 अक्टूबर के बाद आएगा, उससे पहले मुश्किल है, ठीक है। और जो समकक्षता विवाद इसमें चल रहा है, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो भी अवैध तरीके से या फिर बैक डेट पे डिग्रीधारी हैं, वो लोग इसमें जिसका सर्टिफिकेट त्रुटिपूर्ण है उनको बाहर कर दिया गया है, ठीक है। और जिनके सर्टिफिकेट वेरीफाई हो गए हैं वो ऑलरेडी इस भर्ती में है, ठीक है। और जिसके सर्टिफिकेट और में किसी प्रकार की मिलान करवाने में आयोग को दिक्कत हो रही थी, उनको बाहर कर दिया गया है, ठीक है। और जो लीगल तरीके से किए हैं उनको डरने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, वो भर्ती में शामिल है, ठीक है। और नई भर्ती एएसओ की, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब तक 19 का मैटर क्लियर नहीं होगा, नई भर्ती पे तलवार लटकी हुई है। जहाँ तक हमें लग रहा था कि सितंबर में ये लोग रिजल्ट दे देंगे, अब तक हम लोग प्रयास करना शुरू कर देते हैं और बच्चे जाना शुरू कर देते एएसओ, नई एएसओ के लिए। लेकिन इसके परिणाम में इतना लेट हो रहा है कि अब क्या उम्मीद की जाए कि इस पेट से आएगी कि नहीं आएगी। और अब ये चांसेस जो है 50-50 हो चुके हैं कि आएगी भी कि नहीं आएगी, क्योंकि हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि जब तक एएसओ 2019 का परिणाम नहीं आएगा, ठीक है, तब तक नई भर्ती पे किसी प्रकार का विचार आयोग नहीं करने वाला। हालांकि अध्याचन कमीशन के पास हैं, फिर भी, ठीक है, फिर भी नई भर्ती पे किसी प्रकार का विवाद, नई भर्ती पे किसी प्रकार का विचार कमीशन में अभी नहीं चल रहा है कि नई भर्ती, क्योंकि पुराने वाले में ही ये लोग अभी तक रिज़ल्ट नहीं दे पाए हैं और डीबी कराए 5 से 6 महीने ऊपर हो गए। और पता नहीं क्या इसमें डिसीजन, क्या कमेटी, क्या विभाग कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यही है दोस्तों कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा, नई भर्ती की कल्पना करना अच्छा ठीक नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आपकी एएसओ नई भर्ती के बारे में, ठीक है। और एक भर्ती की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है एजीटीए वैकेंसी के बारे में। तो एजीटीए के विद्यार्थियों से बीच में कृषि मंत्री ने अपना जवाब दिया था कि जो डाटा है करीबन भेज दिया गया था लोक सेवा आयोग से, और कुछ कैंडिडेट्स का अभी वहाँ पे ढूंढा जा रहा है, जो डाटा वहाँ पे मिल नहीं रहा है, और विदिन वीक या 10 दिन में वहाँ से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो कल तक की खबर ये है दोस्तों कि अभी तक यहाँ से जो कैंडिडेट्स का डाटा नहीं मिला था वो ढूंढा जा रहा है, और वहाँ से जवाब आया है कि अगले सोमवार मंगलवार तक ये फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इस महीने तो थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि पीईटी का एग्ज़ाम है और पीईटी के एडमिट कार्ड आउट करने हैं। तो आप मान के चलिए कि नवंबर फर्स्ट वीक, तो इसमें यही है दोस्तों कि नवंबर फर्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी वैकेंसी की। अगर सब कुछ सही रहा, ईश्वर आपके पक्ष में है, तो नवंबर 15 तारीख से, मान लीजिए फर्स्ट वीक क्या ही किया जाए, 15 तारीख से पहले आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। पदों की संख्या आप लोगों को मालूम है, ठीक है। और जितना पेश था, यही कैंडिडेट्स जो हाई कोर्ट से जीते थे, इसी
अन्यथा आपकी भर्ती पहली या दूसरी नंबर की होती स्पीड से, ठीक है। केवल इसी की वजह से आपकी भर्ती में लेट हुआ है। वही समझ लीजिए कि 10 साल पुराना डेटा है, ठीक है। उस समय क्योंकि 10 साल पुराने डेटा ढूंढने का मतलब कि उस समय ऑफलाइन काम होते थे और उसको लोड किया गया है कि नहीं किया गया है, उसी में समय लग रहा है, ठीक है। ऑनलाइन होता तो तुरंत मैच कर लिया जाता, लेकिन उस समय 2012-13 में ऑफलाइन काम ज़्यादा होते थे। तो अगली वैकेंसी जो इस पेड से आपको देखने को मिल सकती है AGTA के बाद या AGTA के साथ ही फार्मासिस्ट, ये भर्ती का अध्याचन कमीशन के पास है और करीबन परीक्षण भी इस भर्ती का करा लिया गया है। तो हो सकता है ये भर्ती आपको नवंबर में देखने को मिल जाए। जो भी कैंडिडेट्स क्योंकि इसके बारे में भी कैंडिडेट्स की काफ़ी क्वेरी आती है, और जो भी कैंडिडेट्स इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स इस भर्ती में फॉर्म भरने का मतलब कि नौकरी आपकी तय है, क्योंकि कैंडिडेट्स इतने कम होते हैं। क्योंकि अभी हम देख रहे थे डाटा, इससे पहले एक भर्ती आई थी मेडिकल, इसी पेड से मेडिकल के लिए ही थी, आई टेस्टिंग या कोई थी हाइजीन वाला, जिसमें 288 पद थे। अब उसमें समझ लीजिए कि 500 से भी कम कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, ठीक है। तो इस प्रकार की स्पेशल वैकेंसियाँ जो आती हैं मेडिकल सेक्टर की, इसमें जो कैंडिडेट्स वांछित योग्यता रखता है, तो समझ लीजिए कि चयन के बहुत करीब है। वो फॉर्म भरते ही 80% चांस है कि वो नौकरी पा लिया है, ठीक है। तो यही न्यूज़ थी दोस्तों UPSSC की तरफ से, और जैसे ही कोई खबर आती है आपको बता दिया जाएगा। और संभवतः एक और न्यूज़ कि वीडियो री एग्ज़ाम रिवाइज्ड आंसर की आपको आज शाम तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है देखने को मिल जाए, अदरवाइज़ कल, लेकिन आज ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आज देखने को मिल जाए दोस्तों, ठीक है। तो यही न्यूज़ थी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।